भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नासहि विघन अनेक। श्री हरिजू आए विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के तब पद रज मम आस। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहने लगे कि हे पार्वती, देखो हनुमान जी की कितना सुंदर बाल लीलाएँ चल रही हैं। हनुमान जी तो अतुलित बलधाम हैं, उनके बारे में तो कहना क्या है। वे तो भक्तों को सुख देने के लिए अपनी बाल लीलाएँ कर रहे हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, धनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी बचपन में बड़े नटखट थे, बड़े शैतान थे। एक तो बानर बालक थे, इसलिए उनकी चंचलता बड़ी ज़्यादा थी, और दूसरे देवताओं से उन्हें बल और वरदान मिल गए थे, बहुत वरदान मिले थे। छोटे से हनुमान जी बड़े शक्तिशाली थे। कभी उनकी लीला बड़ी विचित्र थी। कभी खूंखार शेरों की पूंछ पकड़कर उसको घुमा देते थे, कभी हाथियों से भिड़ जाते थे, मतवाले हाथियों से भिड़ जाते थे, और कभी एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर छलांग लगा दिया करते थे। बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ लेते, पर्वतों की चोटियों पर चढ़ जाते, बड़े चंचल स्वभाव के थे। और उनकी चंचलता यहाँ तक नहीं रही, बाल लीलाएँ भी करने लगे। वन में ऋषि मुनियों के आश्रम में चले जाते और उनके आसन उठा लेते, उन्हें ऊंचे पेड़ों पर लटका दिया करते थे, और उनके कमंडल का जल खिंडा दिया करते थे। बाल सुलभ हनुमान जी की बाल सुलभ क्रीड़ाएँ चलती रहती थी। महात्माओं की लंगोटी फाड़ देते और किसी महात्मा की गोदी में जाकर बैठ जाते चुपचाप, और उनकी दाढ़ी मूंछ खींचकर और फिर भाग पड़ते, और सारे बानर बालक ताली दे देकर खूब हंसते। बालक हनुमान की चंचलता से सभी परेशान थे। माता अंजलि और पिता केसरी बड़े चिंतित रहने लगे। रोज रोज शिकायतें आने लगी। माँ अंजना तेरा लाला बड़ा मत वाला है, माँ अंजना तेरा लाला बड़ा मत वाला है, सारी दुनिया से है वो निराला बड़ा मत वाला है, सारी दुनिया से है वो निराला बड़ा मत वाला। कपड़े फाड़े और चिढ़ावे, कपड़े फाड़े और चिढ़ावे, कमंडल के जल को डाल ढरकावे, कमंडल के डल को डाल ढरकावे, देखने में है भोला भाला बड़ा मत वाला है, माँ अंजना तेरा लाला बड़ा मत वाला है। पोथी माला तोड़े फोड़े, पोथी माला तोड़े फोड़े, मेरे छोरे के कान मरोड़े, मेरे छोरे के कान मरोड़े, हम सबको करा बेहाला बड़ा मत वाला है, माँ अंजनी तेरा ये लाला बड़ा मत वाला है। आसन ऊंचे
पेड़ लटकावे आसन ऊंचे, पेड़ लटकावे आँख दिखावे, नैन मटकावे आँख दिखावे, नैन मटकावे, पड़े न उससे कभी पाला, ते बड़ा मत वाला है, पड़े ना उससे पाला, बड़ा मत वाला है। माँ अंजना तेरा ये लाला, बड़ा मत वाला है। हनुमान जी की शिकायतें सुनकर माता अंजना और पिता केसरी को बड़ी चिंता रहने लगी। मैं ऋषि मुनियों के पास गए और उनसे कहने लगे, उनसे प्रार्थना की कि हे ऋषि मुनियों, हमारे बालक को सुधारने की कृपा करें, ये तो बड़ा चंचल हो रहा है। अब तो ऋषियों ने विचार किया कि इस बालक को अपने बल का बड़ा घमंड है, यदि वह अपना बल भूल जावे तो काम बन जाएगा। उन्होंने हनुमान जी को शाप दे दिया कि तुम अपना बल भूल जाओगे, जब कोई तुम्हारी कीर्ति को याद दिलवावेगा तभी तुम्हें अपना बल याद आवेगा। शाप के कारण हनुमान जी अपना बल भूल गए। अब तो शांत भाव से रहने लगे। माता अंजनी हनुमान को सुंदर सुंदर कथाएं सुनाया करती थी, महापुरुषों के आदर्श चरित्र सुनाया करती थी। जब माता श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा सुनाती तो बालक हनुमान बड़े ध्यान से सुनते थे। राम कथा के श्रवण से हनुमान जी को बड़ा सुख मिलता था और सुनते सुनते उनकी तृप्ति नहीं होती थी। बार बार माता से कहते कि हे माता, एक बार और सुनाओ, एक बार और सुनाओ। भाव विभोर होकर सुनते और नेत्रों से झरझर आंसू गिरते जाते थे। माता बताती, बेटा तू जल्दी से बड़ा हो जा, देख अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का अवतार हो गया। लंका में रावण बड़ा दुष्ट, रावण बड़ा अत्याचारी हो रहा है, तू बड़ा होकर उससे लड़ना। बेटा तुझ में तो अपार शक्ति है, तू राम जी की सहायता से उस रावण को हरा देना। माता उसे सिखाती और माता से कथा सुनकर अपने मित्रों को, रात को माता से कथा सुनते और दिन में उस कथा को अपने मित्रों से को सुनाया करते थे। रात में सोते सोते हनुमान जी पलंग से कूद पड़ते और अपने बड़े बड़े भारी विशाल भुजदंडों को माता को दिखाते, कहते माँ मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं अब राम जी की सहायता करूँगा और रावण को मारूँगा। माता बड़ी मुश्किल से अपने लाल को थपकी देकर सुलाती थी। रोज़ माता से बार बार राम कथा सुनते रहते, मन मंदिर में राम नाम समा गए। हनुमान जी राम के स्मरण ध्यान में ही सारा समय बिताने लगे। कभी पर्वत की गुफा में, कभी नदी के तट पर, कभी जंगल में अपने ध्यान राम की जी के ध्यान में मगन रहने लगे और राम के दीवाने बन गए। नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा झरझर बहती जाती। कोई क्या करेगा रे, मैं तो रघुबर का दीवाना। कोई क्या करेगा रे, मैं तो रघुबर का दीवाना। चरणन की मैं शरण गही है, छूटो आना जाना। चरणन की मैं शरण गही है, छूटो आना जाना। बरबस भेंट किया चरणों में, बरबस भेंट किया चरणों में। तन मन कर कुर्बाना, कोई क्या करेगा रे, मैं तो रघुबर का दीवाना। रघुबर के दीवाने बन के राम जी के दीवाने बन के हनुमान जी तो गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों की चोटी पर बैठ के राम जी की याद करते रहते।
मेरा कुछ नहीं रहा जगत में अपना और बिगाना। मेरा कुछ नहीं रहा जगत में अपना और बिगाना। जो कुछ है मेरे प्यारे का, जो कुछ है मेरे प्यारे का, कैसा कदम उठाना कोई क्या करेगा रे। मैं तो रघुबर का दीवाना। रूप माधुरी तेरी पीकर सब ही होश भुलाना। रूप माधुरी तेरी पीकर सब ही होश भुलाना। सरस नशा आँखों में छाया, सरस नशा आँखों में छाया, फिनू बना मस्ताना कोई क्या करेगा रे। मैं तो रघुबर का दीवाना, मैं तो रघुबर का दीवाना, मैं तो रघुबर का दीवाना, कोई क्या करेगा रे। मैं तो रघुबर का दीवाना। और हनुमान जी अपने रघुनाथ जी के दीवाने बनकर इधर से इधर, इधर से उधर घूमते रहते। हमेशा राम जी के ध्यान में मगन रहते। तभी वहाँ एक बार हनुमान जी पर्वत की चोटी पर बैठकर अपने राम जी का ध्यान कर रहे थे। तभी वहाँ शंकर जी आ गए। कहने लगे, हनुमान तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? चलो तुम्हारे राम लला के दर्शन कराएंगे। ऋषमुख पर पहुँचे शिव, कह निज उर की बात, किया भक्त हनुमान से राम दरस प्रस्ताव। अब तो हनुमान जी की सारी चिंता दूर हो गई, सारी उदासी खत्म हो गई। और छोटे से हनुमान जी शंकर जी की उंगली पकड़कर ठुमक ठुमकर अयोध्या जी की ओर चल पड़े। बोलिए हनुमत लाल जी महाराज की जय। और शिव जी के साथ हनुमान जी चल पड़े हैं और अयोध्या पहुंचने वाले हैं। आगे का प्रसंग कल की कथा में चलेगा। बोलिए भक्तों और भगवान की जय।